इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का सॉल्व्ड सैम्पल पेपर पैटर्न क्या है आपके टर्म 2 एग्जाम या फिर हम बोले प्री बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, वो आइए के करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपको टाइम मिलेगा, टोटल टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स। इट मीन्स कि 1 आवर का टाइम होगा और जो इवेल्युएशन होगा इस सब्जेक्ट का वो होगा 25 मार्क्स के लिए। इट मीन्स कि मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे एंड टाइम अलॉटेड टू यू इज 60 मिनट। ये पार्ट ए का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसका ब्लूप्रिंट मैं डिस्कस कर रही हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में है आपका एंटरप्रेन्योर स्किल एंड ग्रीन स्किल, जिसमें से कि आपके एक नंबर वाले दो इट मीन्स कि टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, 2 नंबर वाले टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे और इसमें से आपका 4 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और 3 नंबर वाले और यहाँ से इस तरीके से ये टोटल जो आपका दिखा रखा है टोटल 5 मार्क्स का इवेल्युएशन। इट मीन्स कि पार्ट ए कवर करेगा आपका 5 मार्क्स। तो आपका 25 माइनस 5 रहेगा 20 मार्क्स, जो कि इवेलुएट कर रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। पार्ट बी जो है हमारा वो 20 मार्क्स को कवर करेगा। कैसे करेगा? मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2 चैप्टर है, डीबीएमएस एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। डीबीएमएस से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चंस जो रेज होंगे, 7 क्वेश्चंस रेज होंगे और इसमें जो टोटल आपका यहाँ पे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 मार्क्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे एंड 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स कि 4 नंबर का इससे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएगा आपका, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एंड वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको 4 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 3 क्वेश्चन हैं जिसमें से किसी 2 का आंसर आपको करना होगा। ठीक है। एंड नाउ ये सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले इसको रीड कर लीजिएगा जैसे दिया हुआ है। एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका इम्प्रेशन हो एग्जामिनर पे, एग्ज़ाम जो भी एग्जामिनर हो उस पर अच्छा पड़े। ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 + 2 5 मार्क्स के हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, इंस्ट्रक्शंस में गिवन होगा सेक्शन ए इज ऑफ 5 मार्क्स एंड हैज 6 क्वेश्चन और ऑन एम्प्लॉयबिलिटी 6 क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या हो सकता है, वन क्वालिटी आपसे पूछ रखा है तो आप किसी एक क्वालिटी, चूंकि 1 मार्क्स का है तो ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना सही नहीं होगा। टू द पॉइंट लिखिए आंसर, अननेसेसरी क्योंकि टाइम लिमिट भी है आपके पास, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि वो ही और सी शुड बी कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन हो सकता है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मस्ट है। ओपन माइंडेड होगा। ओपन माइंडेड का क्या मतलब है? दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू वेज टू इम्प्रूव द करेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस। मतलब किसी भी नए प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि ज़्यादा इवेलुएशन, ज़्यादा कैलकुलेशन करे और वो नई चीज़ें को अपने सिस्टम में अडॉप्ट नहीं कर पाए। तो इस ओपन माइंडेड भी होना चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। सेल्फ स्टार्टर है, कॉम्पिटिटिव है, क्रिएटिव एंड ऑलवेज लुक एट द बिग पिक्चर। जो गोल्स वो डिसाइड करता है या फिर जो भी एस्पेक्ट्स हैं तो वो उसको ब्रॉड सेंस में लेके चीज़ों को चलता है। डिटरमाइंड का मतलब है दे प्रोसेस द डिटर्मिनेशन टू प्रिजर्व थ्रू ऑल ऑफ द अप्स एंड डाउन ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव दियर गोल एंड ड्रीम्स। सारे अप्स एंड डाउन्स को वो खुद ही बेयर करता है, डिटरमाइन करता है। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स। तो ये सारे कुछ भी है, आप इसमें से एक पॉइंट आपसे पूछा गया तो एक पॉइंट इसमें से कोई सा भी एक लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। एंड नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर ए फॉल्स बिलीव और ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो सुपरस्टिशन भी हो सकता है, सुपरस्टिशियस भी हो सकता है या फिर मिथ। ठीक है, तो आप मिथ भी लिख सकते हैं, सुपरस्टिशियस भी लिख सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है, गिव एनी वन प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द इन्वायरमेंट। तो कैसे हम कर सस्टेनेबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मेथड के थ्रू, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है तो इन मेथड्स को अडॉप्ट करके हम सस्टेनेबल प्रोसेस को कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए।
And now give an example to of large scale production of solar power in India. सोलर पावर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कुछ सोलर पावर के नाम मैंने लिख दिया इंडिया में, जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट। तो इनमें से किसी आपसे क्या पूछा गया है, गिव एन एग्जाम्पल। तो आप और मार्क्स कितना है आपका, एक नंबर का है, तो आप कुछ भी आप इसमें से एनी वन एनी टू कुछ भी लिख सकते हैं। ये कुछ सोलर पावर इंडिया के हैं, उसमें से फेमस जो पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर, उसके नाम मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। इसमें चंद्रक्का और रेवा अल्ट्रा, जो भी आपको लगे कि इजी वे में आप नाम याद रख सकते हैं, तो आप उसमें कोई सा भी सोलर पार्क का आप नाम लिख दीजिएगा। एंड नाउ यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शंस होते हैं, तो मेकिंग डिसीजंस एंड मैनेजिंग द बिजनेस, एनी टू आप लिख सकते हैं, ठीक है। दो नंबर, और इसको डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ पॉइंट लिखने से मे बी हो सकता है एग्जामिनर आपके मार्क्स काटे, हाफ नंबर या 1 नंबर काट सकता है। तो इसको अच्छा है कि इसे एक्सप्लेन भी कर दीजिए, इस टर्म को आप टर्म्स को लिखने के बाद इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए, ठीक है। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। रिड्यूस्ड, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा, 2 नंबर के लिए है ये। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इज़ वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूएन। गिव एनी 2 वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, असमानता, जो समाज में भेदभाव है, उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भाई हमें फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए एक दूसरे के साथ, और हमें हेल्पफुल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें, कुछ भी, ये देखिए ये जनरल लॉजिक वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि आपका कितना सोशल माइंड कितना डेवलप है, और उस थॉट से आप आंसर्स को रिप्लाई कर सकते हैं। Name the device that converts digital signal to analog that can travel over 4 lines. तो मॉडम, ये कौन सा डिवाइस होता है जो कि डिजिटल को एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, वो है आपका मॉडम। और मॉडम को डिफाइन कैसे करेंगे हम, एक लाइन लिख दिया मैंने। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन टाइप ऑफ डिवाइस सच एज ए कंप्यूटर टू अ फॉर्म compatible with another such as a telephone, and that is used especially to transmit and receive information between computers and telephone line. computers via landlines, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा लैंडलाइन फ़ोन होता है, तो वहाँ पे हम कैसे इंटरनेट कनेक्शन करते हैं भाई, थ्रू मॉडम। तो ये क्या होता है मॉडम आपका। और मॉडम का यहाँ पे देखिए मैंने इमेज यहाँ पे डाला हुआ है, आपको पता इस टाइप देखा होगा आपने, मॉडम आपके घरों में भी लगा हुआ होगा। तो मॉडम यही होता है, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिल इन द टाइप के क्वेश्चंस हैं। डैश की इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज़ डिज़ाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, टॉगल की। हमने स्टिकी की, टॉगल की और फिल्टर की भरा था, आंसर है इसका टॉगल की। नेटवर्क इन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नेटवर्क्स इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव special dedicated task providing services to another computer in the network are called client server। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेशल डेडिकेटेड इट मीन्स कि क्या हो गया आपका, क्लाइंट सर्वर जो होता है डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है, एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये क्या हो गया आपका क्लाइंट सर्वर। नॉन डेडिकेटेड में आपका आ जाएगा पीयर टू पीयर, यहाँ पे डेडिकेटेड बोल रखा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ इसी वर्ड में छुपा हुआ है। मेंशन एनी 2 integer data type that of a table filled in a database। किसी भी 2 इंटीजर डेटा टाइप को बोल रहे हैं, तो हम टाइनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक इंट, बिग इंट, किसी एनी 2 को आप लिख सकते हैं। एक मार्क्स देखिए, 1 मार्क्स के लिए तो कोई एनी 2 आप यहाँ पे, चूँकि आपसे 2 इंटीजर डेटा टाइप पूछा गया, तो किसी 2 को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द रिलेशनशिप इन विच वन कॉलम ऑफ अ प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ द एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 to many रिलेशनशिप या फिर many to 1 रिलेशनशिप, ठीक है ना। मैंने बताया था ना 1 to 1 होता है और 1 to many एंड many to many। तो ये कौन सा रिलेशन है, वन कॉलम विद ऑल द कॉलम्स, एक टेबल का एक कॉलम सभी दूसरे टेबल के सभी कॉलम से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया 1 to many, या फिर अगर हम रिवर्स में देखें तो many to 1।
तो ये इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। सिंपल प्लेन डेफिनेशन लिखना है, ज़्यादा एलोबोरेट फॉर्म में नहीं जाना है आपको, क्योंकि आपका यहाँ पे मार्क्स को भी देखना है। मार्क्स आपका 1 नंबर के लिए पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए डेफिनेशन, प्लेन डेफिनेशन लिखना है। आ रिपोर्ट हेल्प्स टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। यही इतना लाइन आपने लिख दिया, आपने इसका आंसर करेक्ट समझो कि आपने इस चीज़ का करेक्ट आंसर लिख दिया। क्या करता है, रिपोर्ट डेटा को समराइज्ड मैनर में डिस्प्ले करता है। इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स इन द डेटाबेस। बस इतना भी अगर आप लिख देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको मार्क्स दे देगा। लिस्ट एनी 4 एडवांटेज एसोसिएटेड विद द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से हम क्या करते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर हो सकता है, इंटरनेट एक्सेस शेयर हो सकता है। और क्या देखिए, डेटा शेयरिंग, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग में, हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस शेयर कर सकते हैं, यूजर्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस है नेटवर्किंग का। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस। गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। वायर्ड में अब क्वाइट ऑब्वियस है कि वायर्ड में है तो केबल के साथ कनेक्शन होगा, वायरलेस में विदाउट केबल। तो अ वायर्ड सेटअप यूजेस फिजिकल केबल टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। एंड वायरलेस नेटवर्क डजंट यूज वायर फॉर डेटा और वॉइस। एग्जाम्पल वायर डायल अप, DSL और केबल इंटरनेट एक्सेस। वायरलेस 3G और वाईफाई मैक्स, वाई मैक्स जिसे जो हम बोलते हैं, तो या फिर वाईफाई, ये आपका वायरलेस के कैटेगरी में आ जाएगा, और वायर्ड वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। What do you understand by ISP with respect to the web application? Name any 2 connection type that whom users use. तो इन ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया ए डायल अप और डायरेक्ट हार्डवायर और वायरलेस कनेक्शन, DSL, केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, वाईफाई मैक्स। तो ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम जियो सिम से इंटरनेट, आपके फ़ोन में जियो सिम होता है, आइडिया सिम होता है, एयरटेल सिम से आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हो ना, तो वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP हैं, डिफरेंट ISPs हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ एंड डेटा एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू का क्या मीनिंग है? एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब है कि इफ सेट टू येस, इसमें येस और नो सेट, सिंपल ड्रॉप डाउन से आपको येस या नो पिक करना होता है। अगर आपने येस सेलेक्ट किया हुआ है देन इट विल बी नेसेसरी फॉर द यूजर टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड विच मीन्स द फील्ड कांट बी लेफ्ट ब्लैंक हम नहीं छोड़ सकते, उसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होगी एवरी टाइम। हमें उस फील्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू, जबकि हमने एंट्री रिक्वायर्ड को यस कर रखा है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और अगर हमने नो कर रखा है तो हम उस फील्ड को ब्लैंक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है, अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ़ यूज़र डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या है कि हम, अगर हमने किसी भी फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया तो वो क्या होगा, आपका टेबल में वो वैल्यू उस फील्ड में इंसर्ट होके आता है। तो अगर आप तो आपको क्या है कि एवरी टाइम आपको उस फील्ड में वैल्यू डालना नहीं पड़ता है। अगर इन केस आपको चेंज करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके ओवरराइट कर सकते हैं, बट आपका क्या हुआ, वो ऑलरेडी इंसर्टेड उस फील्ड में आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? एक्सप्लेन एनी टू पर्पजेज। जो हमने फॉरेन की पढ़ा था, जो दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, वही आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप इन बेस। डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कॉन्स्टेंट, ठीक है। यही चीज़ बोला गया है, जो हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है, जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस को मेंटेन करता है, वही आपका होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा बेटा। एंड नाउ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड, अब क्या क्या भाई करता है, तो रिकॉर्ड कैन बी एडेड टू अ
related table if there is no associated record available in the primary key table। इसके कुछ आपको किस चीज़ को कि फॉरेन की से हम क्या कर सकते हैं, किस लिए एडवांटेजेस भी अगर आप दूसरे टर्म में देखो कि एडवांटेजेस ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो उसमें भी आपका आंसर सेम आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, द वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड इन अ प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल। हम एक टेबल की वैल्यू को रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम में। ठीक है ना, तो इंसर्शन हो गया, अब अपडेशन हो गया और डिलीशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा इसे ध्यान से। ठीक है, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल। एयरलाइन मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम्स विद डेटा टाइप। तो यहाँ पे आपके कुछ भी आप देखिए, यहाँ पे क्या है, फ्लाइट नंबर पूछ रखा है, तो आप अपने कैलकुलेशन से, अपने माइंडसेट से क्या आप इसका डिफाइन करोगे, डेटा टाइप क्या डिफाइन करोगे फ्लाइट नंबर का। अगर फ्लाइट नंबर है, यहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर फ्लाइट नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं। अगर मान लो अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप नहीं है तो हमारा न्यूमेरिक भी चलेगा। बट मैंने क्या बोला कि आपका टेक्स्ट चर या वर्चर, आप कुछ भी आप यहाँ पे अगर वर्चर भी लेते हो ना तो इट वुड बी मोर बेटर। ठीक है ना, अगर आपको कुछ डेटा टाइप समझ में नहीं आता है तो वर्चर लिख दो आप, क्योंकि वो सबके लिए एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स में क्या होगा, 1 2 3 4, ये न्यूमेरिक में होगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसे इंट या फिर इंटीजर लिया। तो आप इंट भी ले सकते हैं। एयरलाइंस क्या है, एयरलाइंस का क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका अल्फा न्यूमेरिक या न्यूमेरिक टाइप का टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा तो वर्चर ले लो आप। अराइवल टाइम, डेट, डिपार्चर टाइम, डेट एंड टाइम, एंड फेयर्स क्या होगा आपका, फेयर्स फ्लोट में होगा। फ्लोट इन द सेंस कि डेसिमल वैल्यूज में भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप फ्लोट लिया है। ठीक है ना। वेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपका 4x2 8 मार्क्स के लिए इवेलुएट होगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से रेज होंगे, जिसमें से कि मैंने आपको बताया था टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि एनी 2 आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग वे में आपसे क्वेश्चन को इतना कहानी स्टोरी टाइप में पूछा जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो और माइंड पे स्ट्रेस दे आंसर करने के लिए। हालांकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है, तो आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। एक कलाकारी इसमें यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके समझना है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया, इट मीन्स कि आपका आंसर आप कर लोगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेज टू ईच अदर एंड ऑल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। Suggest any 4 good instant messaging software that they can use। इंस्टेंट मैसेजिंग के कौन कौन से हैं भाई, आजकल तो बच्चे हम टीचर से ज़्यादा स्मार्ट है इस मामले में। आई थिंक आप क्या लिख सकते हो, व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्काइप, टेलीग्राम, बहुत सारे हैं आपके। इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भाई हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है ताकि हम एक दूसरे का फेस देख पाए। तो इसके लिए हमें क्या, वेब कैमरा चाहिए, माइक्रोफोन, जो बातें करते हैं हम, जो बोले वो दूसरे तक पहुंचे और जो दूसरा बोल रहा है वो मेरे कानों तक पहुंचे, तो उसके लिए स्पीकर चाहिए, हेडफोन चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटरनेट का कनेक्शंस भी चाहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राहुल हैज परचेज्ड सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। ही हैज टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। हेल्प बाय आंसरिंग हिज फॉलोइंग क्वेरीज। सजेस्ट एनी 2 options that can use to make payment of his bill on the online shopping websites। तो कैसे कर सकता है भाई, क्रेडिट के कार्ड के थ्रू कर सकता है, डेबिट कार्ड कर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है, या फिर आपने यूपीआई का नाम सुना होगा, यूपीआई पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है,
नेम एनी टू सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। कैसे, दो सिचुएशंस लिखना है जहाँ की ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा सही और कन्वीनियंट माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कोई एनी टू है, आपसे दो ही पूछा गया, अननेसेसरी आपको आता है। इन केस आपको 4 पॉइंट आते हैं, 5 पॉइंट आते हैं, तो आपको आपसे दो पूछा गया, तो बेटर यही होगा कि आप 2 पॉइंट ही लिखें, ठीक है। टू द पॉइंट लिखे, अप टू द मार्क लिखे। एग्जामिनर का क्या होता है, इम्पैक्ट अच्छा होता है एग्जामिनर पे। इसका क्या हो जाएगा, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट। हमारे लोकल मार्केट, कभी कभी रूरल एरियाज में, या फिर आप बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन हम उन चीज़ों को मंगाते हैं आजकल। यही तो फीचर है जो आजकल शहरों और गाँव का जो अंतर है वो मिट गया है। क्यों भाई, ऑनलाइन शॉपिंग से जो गांव में लोग या फिर रूरल एरियाज में लोग नहीं मंगा पाते थे, नहीं चीज़ों को यूज़ कर पाते थे, ऑनलाइन के थ्रू आज वो सब चीज़ पॉसिबल हो पाया है। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग, एक मिनट वेट, यस, visiting visiting a store is more expensive than purchasing a product online। ये तो खैर जो भी पेरेंट्स है या गार्जियन है जो वो ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विजिटिंग अ स्टोर इज़ कैसे मोर एक्सपेंसिव है देन परचेजिंग। क्योंकि हम कभी जब ये स्टोर पे जाते हैं तो हमें जो चीज़ें लेनी है, साथ के अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें भी हम साथ में करते हैं, मूवी देख लेते हैं, खाना रेस्टोरेंट में खा लेते हो, और भी जो 2-4 चीज़ें जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी एट अ टाइम, हम वो उन चीज़ों को भी परचेज कर लेते। तो यही मोर एक्सपेंसिव होता है स्टोर पे विजिट करके परचेज करना इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन परचेजिंग। और तीसरा है, अ कस्टमर डजंट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट। मान लो बहुत ज़्यादा टाइम शेड्यूल टाइट है, टाइम नहीं है बंदे के पास, तो वो क्या करेगा भाई, ऑनलाइन विजिट कर सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। तो ये इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। नेम एनी टू पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स। तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, कोई सब लिख लो। राइट फुल फॉर्म ऑफ सीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, है ना। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, टू सो, ये टेबल आपका इस टाइप में टेबल गिवन होगा, और इस क्वेरीज टाइप के ये एसक्यूएल क्वेरीज वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन क्या किया है, टू सो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। इसमें से आईटी टीचर्स के नाम, तो कैसे हम क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, टीचर टेबल है, वेयर सब्जेक्ट हमने क्या किया, आईटी, आईटी टीचर, इट मीन्स कंप्यूटर की बात कर रहा है, यहाँ पे आईटी है नहीं, कंप्यूटर है, तो हम कंप्यूटर लिखेंगे। To list the details of all the teachers who are getting salary between 20,000 से 35,000, मतलब 20,000 से 35,000 के बीच में सैलरी है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है उन सारे टीचर्स को डिस्प्ले करो, दिखलाओ जिनकी की सैलरी इस रेंज में आती है, इंक्लूडिंग 20,000 एंड 35,000। okay, and third question is to display the subject of all the teachers whose age is more than 40 years। तो इसके लिए भी सेम है, सेलेक्ट सब्जेक्ट, कि भाई डिस्प्ले हमें क्या करना है, डिस्प्ले द सब्जेक्ट, तो हम सेलेक्ट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इस बार डिस्प्ले क्या करना है, सब्जेक्ट, ठीक है। where age is greater than 40। and now to select a star from teachers, order by name, to display the list of name of all the teachers in alphabetical order। alphabetical orders में डिस्प्ले क्या करना है, नाम लिखना है। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन सारे टीचर्स का नाम दिखाएगा, फ्रॉम टीचर्स, ऑर्डर बाय, यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है आपका, ये अगर ऑर्डर बाय नेम ASC असेंडिंग भी लिख सकते हो आप। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपका बेटा, असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ASC मैंने नहीं लिखा है, आप अगर ASC लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे टीचर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाता, और आप क्या लिखते, DESC डिसेंडिंग, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल के लिए आप ASC लिखो, क्योंकि आपके आंसर में आप क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ना,
ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चंस होते हैं, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मे भी आ सकता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग: डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, कंपोजिट प्राइमरी की रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू DBMS। ये सिंपल प्लेन डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटा बेसिस इन अ डेटा DBMS। इट मीन्स दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। ठीक है, प्लेन सिंपल। चूंकि 4 मार्क्स के हैं और आपको 4 डेफिनेशंस है, तो इट मीन्स कि ईच डेफिनेशन कैरीज 1 मार्क्स। तो आपको इतना ही लिखना है लेंदी, जितना कि 1 मार्क्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, 1 मार्क्स के को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, अननेसेसरी अगर आपको आंसर पता है तो लेंथ लंबा नहीं करना है। ठीक है, और बाकी इस ये प्लेन डेफिनेशन है यहाँ पे। आई थिंक आप एक बार ऐसे रीड कर लो, तो क्योंकि एक्सप्लेन तो हमने किया ही हुआ है, अननेसेसरी हमारा वीडियो भी लंबा होगा। तो आई थिंक आप ये बिल्कुल आपको आता ही होगा, और हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो ठीक है बेटा, ये था कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है प्री बोर्ड पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसी पैटर्न पे इसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। 25 मैक्सिमम मैंने टारगेट रखा हुआ है हर एक बच्चे के लिए, और 25 आउट ऑफ 25। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है, और बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन ईजी आता है। तो आप, और हमने पढ़ा सब चीज़ है, तो फिर तैयारी करो और अपने मोरल को बूस्ट रखो, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम।